सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। धन्यवाद, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। ओ मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, 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 यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। बोलो, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया, 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 यीशु मेरा विजय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु 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 विजय हुआ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो और हम सब प्रभु जी आपके चरणों के पास आकर
आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद मेरे ईश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। हम तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं राजा। आज की सभा की प्रभु जी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें और हम सभी से प्रभु जी आप बातें करें आपके वचनों के द्वारा। ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं आमीन आमीन। जय मसीह सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज एक समय और मिला, एक रविवार का दिन परमेश्वर ने ठहराया कि ना हम सारे कलीसिया के लोग ना उसके सम्मुख आए
परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की जय जयकार करते हुए और उसकी सम्मुख आकर उसके साथ आराधना प्रशंसा करें। और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग आराधना में आनंद उठाया है और सचमुच पवित्र आत्मा है जो ना आज के दिन आप सभी से बातें करना चाहता है। और परमेश्वर आज के इस समय में, आज की सभा में कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उस जगह जाने से पहले ना हम लोग हर रविवार के दिन हम लोग एक ही जब चर्च में हम लोग रहते हैं, तो आज हमारा ऑनलाइन सभा है, लेकिन हम ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग ना अपनी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को देते हैं। और ये हम लोग व्हाट्सएप पे ना वापस भेजेंगे सभा के बाद। चर्च का अकाउंट नंबर रहेगा, उसमें आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये परमेश्वर का हक है, परमेश्वर का वाक्य, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग वचन पढ़ते हैं, जब भी हम लोग इस बारे में सोचते हैं, तो हम लोग खास करके हम जब उस कलीसिया के बारे में सोचते हैं जो दूसरा कुरिन्थियों के 8 और 9 अध्याय में ना कि वहाँ के लोग, उनका जो जीवन कितना लौदुकिया की कलीसिया ना वो वहाँ के लोग जो लोग इतना उनके अंदर जोश उत्साह और अपनी गरीबी परिस्थिति में ना गरीब परिस्थिति में भी उन्होंने ना कभी परमेश्वर को देना बंद नहीं किया। लेकिन बोलते कि ना मकिदुनिया की कलीसिया बोलते कि हमेशा ना परमेश्वर के लिए तैयार थे, हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार थे। जब भी ना ज़रूरत पड़ती तो लोग इकट्ठा होते थे। इसलिए पौलुस जब लिख रहा है तो बोलता कि ना उनके विश्वास को देखो ना, सभी लोग अपने बढ़ती में से देते हैं, लेकिन वो लोग ना अपनी कम जो उनके पास समझो है भी नहीं, जो बचा कुचा उसमें से भी उनके अंदर उदारता बढ़ती थी और लोग परमेश्वर के कार्य के लिए देते थे। आज भी हमारे कलीसिया में आप लोग को देखता हूँ मैं कि आप सभी लोग परमेश्वर में विश्वास योग्य है और परमेश्वर के लिए हर सप्ताह, हर महीना ना हर रविवार के दिन आप लोग दान देते हो और परमेश्वर आपके दान से प्रसन्न है, परमेश्वर आपके दान से प्रसन्न है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ना, बेशक हम थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। परमेश्वर का हक, परमेश्वर का अधिकार उसे देना हम लोग को, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना करते प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते प्रभु जी। जो भी लोग इस कलीसिया के लिए जो अपनी कमाई का 10वां अंश देते हैं या जो अभी तक नहीं दे पाए और अभी भी निर्णय लें कि अपने जीवन में हम परमेश्वर के लिए दें, हमारे पास जो भी है थोड़ा है तो थोड़े में से करें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के दान के लिए कभी भी अपना मन छोटा ना करें, लेकिन अपना मन, अपना हृदय बड़ा करें। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, सभी के हृदय मन को खोल परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा हर्ष देने वाले से तू प्रीति रखता है परमेश्वर, और लोगों के दान को तू नहीं उनके हृदय को देखता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आप देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन ना। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, हम लोग यशायाह का 43 अध्याय 43 यशायाह 43 अध्याय हम लोग खोलेंगे, और जो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और आज के दिन परमेश्वर चाहता है कुछ चीज़ें सिखाना हमें और आपसे, कि जो उसके लिए ना हम विश्वासी, आज का जो शीर्षक है, हम विश्वासी परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही अनमोल हैं। हम विश्वासी परमेश्वर की नज़रों में बहुत अनमोल हैं ना, बहुत ही अनमोल है। और उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यशायाह के 43 1 से 4 हम लोग पढ़ेंगे। 43 1 से 4 यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, क्योंकि उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। 3 वचन, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौतियों में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश को और सब को देता हूँ।
मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रसिद्ध ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ ना। मेरी दृष्टि में तू बहुत ही अनमोल और बहुत ही प्रतिष्ठित का मतलब बहुत नाम वाला ठहरा है और मैं तुझसे क्या करता हूँ, बोला मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचन में प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते इस वचन इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सभी से बातें करें और आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन ना। हम लोगों ने देखा ना कि परमेश्वर यहाँ पे जब इज़राइल से बात कर रहा है तो वहाँ पे बता रहा है कि ना कि तू मेरे लिए बहुत ही अनमोल और बहुत ही प्रतिष्ठित है। मतलब कि तुझे आँच नहीं लगने दूंगा, तुझे डूबने नहीं दूंगा। हर तरह से परमेश्वर बोला कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु ना। वो बोला कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए ना 49:5 में, यशायाह के 49:5 में कहता है, यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य और मेरा परमेश्वर मेरा बल है ना। बोला कि बहुत ही आदर योग्य, बहुत ही आदर योग्य, बहुत ही अनमोल। पर देखिए रियली हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के जीवन को और परमेश्वर के सोच को, परमेश्वर के विचार को, तो हम लोग देखते थे बोले कि हम इंसान परमेश्वर की नज़र में कितना अनमोल है, कितना आदर के योग्य है। शायद इस संसार में हमारा मूल्य, आपका मूल्य कोई नहीं समझता होगा, लेकिन परमेश्वर आपका मूल्य समझता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आपसे कि आप मेरी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हो ना, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, जिसका कोई कीमत न लगा सकता है। और यही परमेश्वर ना, बोलते यह सच्चाई है कि हम परमेश्वर की नज़रों में अनमोल है और आदर के योग्य है। और जब हम लोग देखते हैं कि एक हम पापी इंसान इस धरती पर है, कि परमेश्वर स्वर्ग में पवित्र है और परमेश्वर की नज़रों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें और आपको, कैसे आपको परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो। क्योंकि परमेश्वर को देखा नहीं गया कि हम पाप में जीवन जी रहे हैं ना, देखा नहीं गया। मतलब कि परमेश्वर का ये अद्भुत प्रेम है, ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम ही है जिसने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दे दिया। यूहन्ना 3:16 सचमुच परमेश्वर का प्रेम ही है। बोलते कि जब किसी का कोई कीमत समझता है तो बोलते कि उसको मना बहुत संभालता है, उसे बहुत संभालता है। परमेश्वर आपकी कीमत समझता है, इसलिए परमेश्वर संभालता। अभी हमने देखा यहाँ पे बोलता है कि ना तो तुझे डूबने दूंगा, ना तो तुझे आँच लगने दूंगा। और ये परमेश्वर के वादे है। क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि ना तो तुझे मैं डूबने दूंगा, ना तो तुझे आँच लगने दूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि तू मेरी दृष्टि में बहुत अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू बहुत अनमोल है। इसलिए परमेश्वर ना हमसे प्रेम करता है और इसलिए हमें संभालता है, इसलिए हमारी देखभाल करता है। यह नहीं बल्कि कोड़ों की ना हमारे लिए मार भी खाया। बता सिर्फ वो आकर यहाँ पे ना हमसे प्रेम ही नहीं किया, लेकिन हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, क्रूस का दुख उठाया और हम पापियों के लिए अपनी जान तक दे दिया, हम पापियों के लिए अपनी जान तक दे दिया। ऐसा परमेश्वर ना जो अपना जीवन तक हम पापियों के लिए दे दिया। आज संसार में बहुत सारे लोग सोचते होंगे अपने अपने विचार से, लेकिन हम एक चीज़ कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे अद्भुत परमेश्वर है। यीशु राजा सबसे अद्भुत राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है और इसलिए उसका जीवन अद्भुत है। मतलब एक इंसान से प्रेम करने के लिए खुद का जीवन दे देता है, खुद का जीवन दे देता है। मतलब कभी किसी को निराश नहीं करता है, कभी किसी को निराश, लेकिन उनके तरफ अपनी दृष्टि बनाए रखता है। भले हमारे दुख में भी वही हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी समस्या में भी वही हमारे साथ ना हमारे साथ रहता है। और वो परमेश्वर वादा करता है, जब लोग देखते हैं भजन संहिता 91:14 में कि ना इसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसकी सुनूंगा,
मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। परमेश्वर के वादे हैं और उस वादे को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोल देना कि रोमियो के 5:8 में कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हम परमेश्वर हमारे लिए मरा, यानी यीशु हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे जब ही हमारे लिए मरा। और बोलते पहला कुरिन्थियों के 15 के देखे हुए 4 में बोलते हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। बाइबल गवाह है, बाइबल गवाह है, बाइबल के लोग गवाह है, हम और आप गवाह है, क्योंकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए, इसलिए हम सब गवाह हैं। आज भी वह जीवित है ना, बोलते कि गाड़ा गया तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा, आज जीवित है वो। इसलिए हमारी आपकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं होती है। परमेश्वर की नज़रें हमारी प्रार्थना की ओर रहती है, परमेश्वर की नज़रें आपकी ओर रहती है, क्योंकि आप जब परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि परमेश्वर आपका कीमत समझता है, परमेश्वर आपकी कीमत समझता है, क्योंकि आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ही अनमोल हो, बहुत ही अनमोल हो। अगर आपको इस संसार में बोलोगे हीरा कीमत बहुत ज़्यादा, मेरे जीवन से भी ज़्यादा है, नहीं हो सकता है। अगर वो हीरा की कीमत ज़्यादा होता तो परमेश्वर क्यों कहता था कि तू मेरी दृष्टि में बहुत अनमोल है। और अगर ऐसा होता तो परमेश्वर अगर सोचो अगर हीरे जवाहरात सोना चांदी अगर वो ज़्यादा अनमोल होते हमारे जीवन से तो यीशु क्यों आता इस धरती पर। लेकिन हमारे जीवन का कीमत उस हीरो और चांदी से भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हमसे आपसे प्रेम किया, प्रेम के खातिर आए। और कई लोग बाइबल में हैं जिन्हें परमेश्वर ने देखा है, एक मेरी नज़रों में अनमोल है। हम जब अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो बोलते कि अब्राहम को परमेश्वर ने देखा, उसके जीवन को समझा, उसे अनमोल समझा, इसलिए उसको उपयोग किया। जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के 12 अध्याय में तो बोलते कि वहाँ पे मुझे बहुत पसंद आता है, देखते हम लोग 12 अध्याय ना, जब वो बुला रहा है, सोचो वो एक बहुत धनी व्यक्ति है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन बोलते कि परमेश्वर की आवाज़ को सुना उसने, क्योंकि परमेश्वर की नज़र और किसी के पास क्यों नहीं गया, लेकिन परमेश्वर की नज़र उस व्यक्ति के पास गया जिसकी औरत बाज है, जो एक बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती थी उन समयों में। और उस वक्त उसके पति का उम्र, अब्राहम की उम्र 75 साल था और उसकी पत्नी का भी समझो 65-70 साल होगा। और उन समयों में परमेश्वर उसे बुला रहे हैं। क्या कहता है परमेश्वर, देखते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सोचो एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर बुला रहे, बोलते कि ना मैं तेरे साथ हूँ। पहला चीज़ बोला कि तू अपने कुटुंबी अपने पिता के घर को छोड़, जिस जगह पे मैं बताता हूँ वहाँ पे तू जा ना। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्रापेंगे उन्हें कोसूंगा। मतलब कि परमेश्वर का ये वचन है। परमेश्वर के वचन 4 में कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, देखो जो धन उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत धनवान था वो, और जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश को जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आए। उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहाँ मोरे का बाज वृक्ष पहुँचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। सोचो परमेश्वर का नजर ऐसे व्यक्ति को पड़ रहा है, फिर बोलते तेरे वंश को दूंगा। उस समय उसके बाद संतान नहीं है, उसकी कोख सूख चुकी है सारा का, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो दोनों पति पत्नी बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है, और उसका कीमत सिर्फ परमेश्वर समझ सकता था। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस अब्राहम और उसकी पत्नी सारे को लिया और उसका भतीजा भी उसके पीछे चल दिया।
और कहा कि ना तेरे वंश को दूंगा। जो देश में बताओ तेरे वंश को, सोचो उसके बाद संतान है लेकिन वंश को परमेश्वर को मालूम है। और बोलते कि जिस समय परमेश्वर ने वादा दिया अब्राहम को, उस समय उसका उम्र 75 साल था। जब उसके संतान हो रहे उस समय उसका उम्र 100 साल। सोचो 25 साल लगे, लेकिन सोचो उसके बाद कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी तरफ देखा, उसके विश्वास को देखा। और क्योंकि सबसे पहला चीज़ विश्वास के साथ साथ परमेश्वर की नज़रों में बहुत कीमती था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आज पूरे राष्ट्र का विश्वास का पिता कहलाता है। और वही परमेश्वर ना आज आपको भी कहता है, तुम मेरे जीवन, मेरे दृष्टि में बहुत ही अनमोल हो, मेरी दृष्टि में बहुत ही अनमोल हो। ऐसे बहुत सारे लोग, जब हम लोग देखते हैं, मूसा को देखते हैं, इज़राइल के सारे लोग मिस्र में कैद है, गुलाम है, उनका दुख, उन्हें तकलीफ वहाँ पे बहुत उठाना पड़ रहा है। परमेश्वर की नज़रों में इज़राइल इतना कीमती था, इतना अनमोल था कि परमेश्वर उसे देखकर तरस खाया, उसका दिल ना पिघल गया। और परमेश्वर ने एक चरवाहा जो अपने ससुर के भेड़ बकरी चराता था, जिसका नाम था मूसा, उसको भेड़ बकरी चराते हुए परमेश्वर ने उस जगह पे उसे ना एक पहाड़ पे लेके गया जहाँ पे एक झाड़ी थी, जल रही थी, वहाँ पे झाड़ी की जलती हुई झाड़ी के द्वारा उसको दर्शन देकर परमेश्वर ने उससे बातें किया। और उस मूसा से परमेश्वर ने ना बात किया। क्या बात करता है देखते, निर्गमन 3 अध्याय। मिला आपको तो आप देख सकते हो अपने ना 3 अध्याय। पता कि यहाँ पे परमेश्वर उसे बुलाया, देखते जलती हुई झाड़ी में, लेकिन परमेश्वर उसे बोल रहे हैं कि उसका जो जीवन था वो बहुत ही, बोले कि वहाँ के जो लोग इज़राइल के लोग मिस्र में बहुत कैद में थे, बहुत दुख उठा रहे थे, तकलीफ उठा रहे थे। परमेश्वर को उनका दुख देखा नहीं गया। तब परमेश्वर ने मूसा पर दृष्टि डाली और देखा मूसा अपने भेड़ बकरी चराने में व्यस्त है। लेकिन परमेश्वर ने पहला एक ऐसे धनवान व्यक्ति को चुना जो अब्राहम को देखा। अभी हम लोग अब यहाँ पे एक चरवाहे को ढूंढ रहे हैं, और वो मूसा, और मूसा को वहाँ पे ना जलती झाड़ी के द्वारा बात करा। 6 वचन में देखते हैं क्या कहता है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में लोग जो मिस्र में हैं, उनको दुख को निश्चय देखा है, और मैं उनकी चिल्लाहट और परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनका पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, ना उनके दुख पर चित्त लगाया है, उनके चिल्लाहट के ऊपर ध्यान दिया है। परमेश्वर रियली, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर की नज़रें हमारे ऊपर रहती है, और परमेश्वर को मालूम है और हमारे दर्द को समझता। और यहाँ पे देख रहे, जब इज़राइल के लोग वहाँ पे हैं मिस्र में, और उनके दर्द को परमेश्वर देख रहे हैं, उनके चिल्लाहट को सुन रहा है, उनके मेहनत को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर को उनके पीड़ा को देखकर बहुत ना उसे दुख हुआ। और वहाँ पे देखते हम लोग 8 में कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, पिरसी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुँचाऊँ। इसलिए अब सुन, इज़राइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्र उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परंतु मूसा ने उससे कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूँ, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ। तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों के
को मिस्र से निकाल चुके, तब तो उसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करना ना। तो बोलते कि मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। वो बोला कि मैं क्या कर, मैं कौन हूँ कि मैं उनके जान छुड़ाने के। लेकिन परमेश्वर समझता था कि वो कौन है। परमेश्वर समझता है ना। हमने कई बार हमने सुना है, कई बार हमने बताया कि अक्सर होता ना कि मेरा क्या, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मुझे क्या परमेश्वर उपयोग कर सकता है। परमेश्वर आपको पहचानता है, आपके जीवन को पहचानता है। आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। मूसा भेड़ चरा रहा है, भेड़ बकरी चरा रहा है, लेकिन परमेश्वर की नजर उसके ऊपर गई। परमेश्वर की नजर, वो लोग मिस्र में कैद में हैं, इजरायली तड़प रहे हैं, दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं। परमेश्वर देख रहा है। उनके दुख को देखकर परमेश्वर को रहा नहीं गया। परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहा और मूसा को वहाँ पे बुलाता है और उसे भेजता है, और वहाँ से मूसा उनको वहाँ से निकाल कर लेकर। हम बहुत ही सचमुच हमें परमेश्वर के इस वचनों पे ध्यान देना चाहिए और इसे समझे बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर को कभी भी मत सोचो परमेश्वर कहाँ मेरे ऊपर दृष्टि डाल रहा है। नहीं, आप परमेश्वर की नज़र में अनमोल हो और अनमोल रहोगे, अनमोल हो, अनमोल रहोगे। इसलिए है बहुत ज़रूरी कि हम ना परमेश्वर के ना इन बातों पर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों में ध्यान दें। एक बार क्या हो गया, एक औरत और उसका बेटा था 5 साल का, विश्वास में तो लोग, लेकिन उसका बेटा हमेशा बीमार रहता था, हमेशा बीमार रहता था। उस औरत ने गई डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर गई, क्योंकि 5 साल का बेटा है, बार बार बीमार रहता है, बार बार बीमार। जब उसका सोनोग्राफी हुआ, चेकअप हुआ, तो बोलते सोनोग्राफी में बताया कि उसके हृदय में एक सुराख है, उसके हृदय में एक सुराख है, और डॉक्टर ने कहा इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका खर्चा बहुत आने वाला है। वो औरत बहुत सोच में पड़ी, परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर क्या तू मुझे छोड़ दिया? परमेश्वर क्या तेरी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है? परमेश्वर क्या तू मेरे बच्चे को दिया है और मेरा बच्चा इस हालात में है, मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं अपने बच्चे का इलाज कर सकूँ। परमेश्वर, मैं कल अपने बच्चों के प्रति एक बोझ लेकर उपवास करने वाली हूँ, और मुझे विश्वास है कि प्रभु तू जो भी काम करेगा एक अद्भुत काम करेगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि ऐसे 43:4 में कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। परमेश्वर, जब मैं तेरी दृष्टि में अनमोल हूँ तो ज़रूर तू परमेश्वर मेरे उपवास का फल देगा। उस स्त्री ने दूसरे दिन ना तैयारी में पूरी बैठी, और उसने सुबह से ना शाम तक उसने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं किया, ना दाएं ना बाएं, कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक काम किया कि अपने दुख को लेकर प्रभु यीशु के सामने रखा और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। और जब शाम के समय जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करके जब उठी हो, उसके मन में एक बहुत बड़ी शांति आई। उसने क्या शांति आई? उसने देख रही कि ना मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसके अंदर एक चीज़ है कि मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। और उसने कहा, ये विश्वास लेकर उसने ना दूसरे दिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मिलने जाना, तो उसने नहीं ऑपरेशन के लिए मिलते, वो बोली पैसा तो नहीं मेरे पास। उसने क्या किया, उस समय में डॉक्टर के पास गई, बोली कि मेरे बच्चे को वापस चेक करो, आप मेरे बेटे को वापस चेक करो। तो बोला कि सिस्टर ने उस दिन चेक किया आपके बेटे को, और उसका आपके बेटे के हार्ट में, हृदय में सुराख है। बोला ठीक है, बट मैं अभी चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे का सोनोग्राफी करो, चेक करो। और उसने उसे लेटर चेक किया। चेक करने के बाद बोल रहा कि ये क्या हो गया, आप क्या कर रहे हो? बोला क्या हुआ? बोला कि मालूम है कैसे सुराख कैसे बंद हो गया, आपका बेटे का हृदय का सुराख बंद हो चुका है। उस डॉक्टर सोच में पड़े, और डॉक्टर को तब उसने कहा मैं एक प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और हम पापियों के लिए अपने बेटे को दे दिया। और वो डॉक्टर उसी क्षण कहा कि मैं भी जानना चाहता हूँ उस परमेश्वर को। उस डॉक्टर भी विश्वास में आया। हालेलुया। बोलते कि कभी भी हम अपने आप को छोटा ना समझे, कभी भी हम अपने आप को इस तरह से न रखें कि ना परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। परमेश्वर की नज़र में आप हो और रहोगे, आप रहोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की नज़रों में बहुत ही अनमोल है।
बहुत ही अनमोल हो। जब हम लोग देखते हैं कि ना, अगर हम लोग या क्या कहते हैं इब्रानी के जब 11 अध्याय पढ़ेंगे तो कई सारे मैं जब सोच रहा था तो मैं देखा कि कम से 19 लोगों के नाम, 19 से भी अधिक लोगों के नाम लिखा है जिन्होंने ना परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उनका जीवन इस तरह से लेके चले कि उनका नाम लिखा गया है इतिहास में। तो बोलते कि मैं एक चीज़ सोच रहा था, और ये चीज़ सोचो जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई या जब यीशु मसीह दुनिया में आए, जब से लेकर अभी तक मैं सोच रहा था जितने भी विश्वासी होंगे, कितना 1 करोड़ विश्वासी होंगे जब इससे लेकर सिर्फ यीशु मसीह तक, जब बाइबल लिखने के पहले से तक 1 करोड़ होंगे या लाख होंगे, जो भी होंगे। मैं सोच रहा था इतने सारे लोगों का नाम जो बाइबल में जिक्र किया गया है, जैसे कि कई नबी हो गए, कई राजा हो गए, कई ऐसे लोग मछुआरे लोग हो गए, कई ऐसे ना वैद्य हो गए जैसे लूका है, ऐसे कई सारे लोगों का नाम जिक्र किया गया है और उन लोगों का नाम उस बाइबल में लिखा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और अपने जीवन को उसके लिए निछावर कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को समझा और प्रभु यीशु के नज़रों में वो बहुत मूल्यवान थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे गया? जब दुनिया में सबसे पहला किसको बुलाने गया? उस आदमी को जो मच्छी पकड़ने वाला है, जो अनपढ़ है, वो पढ़ना नहीं जानता है, बहुत ही कम वो जो उससे मच्छी पकड़ना। लेकिन परमेश्वर उसके पास ऐसे कई सारे विश्वासियों को परमेश्वर ने कई सारे लोगों को परमेश्वर ने संदेश सुना। आज उन लोग का नाम अगर हम लोग मत्ती से लेकर के उत्पत्ति से लेकर अगर हम लोग पूरा आखिरी तक बाइबल पढ़ेंगे प्रकाशित, बोले कई सारे लोगों का नाम लिखा रहेगा। लेकिन शायद वहाँ पे आपका नाम नहीं है, शायद वहाँ पे मेरा नाम नहीं है, शायद मेरी पत्नी का नाम है, शायद आपके परिवार का नाम नहीं है, क्योंकि आप विश्वास कीजिए। मैं बताऊँ एक सबसे अद्भुत बात है, रियली बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है, मेरे दिल को छुआ हुआ। मतलब शायद हमारे नाम बाइबल में नहीं है, लेकिन हमारे नाम उस पुस्तक में लिखे गए हैं जिन्हें कहा जाता है मेमने की पुस्तक। वहाँ पे सिर्फ मेरा ही नाम, आपका ही नाम नहीं, लेकिन जितने वर्ल्ड में विश्वासी है, पूरे संसार में जितने विश्वास, हर एक विश्वासियों का नाम उस पुस्तक में लिखा होगा, जो बहुत बड़ी पुस्तक होगी, सोचो आप कितना मूल्यवान हो, सोचो आपके लिए परमेश्वर कितना ध्यान रखता, आपके बारे में कितना परमेश्वर सोचता है। और परमेश्वर आपका नाम उस पुस्तक में लिख रहा है, जहाँ पे मूसा का नाम है, जहाँ पे अब्राहम का नाम है। कई सारे लोग, हाबिल कैन से अद्भुत बड़ा बलिदान दिया, उत्तम बलिदान चढ़ाया, उनके नाम है वहाँ पे। दाऊद के नाम है, सुलेमान के नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम है। लेकिन कहते कि जो वो पुस्तक, जब हम स्वर्ग जाएंगे, जब वहाँ पे परमेश्वर पुस्तक खोलेगा, उस पुस्तक में आपके भी नाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की नज़र में बहुत ही कीमती हो, बहुत ही मूल्यवान हो, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसका कीमत समझो। सोचो ना, हम पापी इंसान, परमेश्वर पवित्र है, और हम पापियों के लिए खुद आकर क्रूस पे खड़ा हो गया ताकि हमें एक नया जीवन मिल सके। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारे पाप से नफरत करता है। हमारे पापों को शायद हम अपने कर्मों से, शायद नहीं, सचमुच हम अपने कर्मों से कभी धो नहीं सकते हैं, कभी मिटा नहीं सकते उस पाप को। लेकिन प्रभु यीशु में वो सामर्थ था। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए ही तो आया क्योंकि उसको देखा नहीं गया हमारे दुख, हमारे पाप। इसलिए वो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया और हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज भी वो जीवित परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन का कीमत समझता है, इसलिए
परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाकर, एक नजदीकी रिश्ता बनाकर और उसके साथ लवलीन हो जाओ। परमेश्वर की नजर है आपके ऊपर, आपके परिस्थितियों को परमेश्वर देख रहा है, आपके हालातों को परमेश्वर देख रहा है। उसकी नजरें है, क्योंकि यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा सब आपकी तरफ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यीशु मसीह इस मध्यस्थी में जहाँ पे उसका नाम लिया जाता है, लेकिन इन समय में स्वर्ग में भी है, उसी वक्त में है, जो पिता के दाहिने बैठकर हमारे और आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, हमारे और आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। और परमेश्वर प्रेमी है, कृपालु है, दयालु है, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ वो संबंध बनाकर जिए, जिससे और अधिक मूल्य बढ़ते चला जाए, और अधिक मूल्य बढ़ता चला जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसको आपकी परवाह है। शायद हमारे माँ बाप को परवाह नहीं होगा, शायद हमारी पत्नी को परवाह नहीं, आपके पति को परवाह नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को आपकी परवाह है। यशायाह के 49:49 और 10-16 में लिखा हुआ है कि ना, एक दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, एक दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाएगी, लेकिन वहाँ पे लिखा, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे चित्र मेरे हथेलियों पर खोद के लिखे गए ना, हथेलियों पे खोद कर लिखे गए हैं, भले कि प्रिंट नहीं किया गया है, पेपर पे नहीं लिखा, लेकिन ये परमेश्वर के हाथों में हमारे चित्र है, परमेश्वर के हाथों में हमारे चित्र है। और हमेशा वो देखता है अपने बच्चों को अपने हाथों में। जब हम परिस्थितियों में चलते हैं, प्रॉब्लम में चलते, तो अपने हाथों में देखता है अपने बच्चों को, और वो संभालता है। आज परमेश्वर चाहता है, जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सुनते होंगे, शायद उन्होंने विश्वास नहीं किया होगा प्रभु यीशु मसीह पे। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं आप, क्योंकि आप भी उनकी नज़रों में मूल्यवान हो। क्योंकि बाइबल कहता है ना कि यीशु मसीह के पास भेड़े हैं, लेकिन कुछ और भी भेड़े हैं जो मेरी भेड़शाला की नहीं, यीशु मसीह ने कहा, उन्हें भी लाना अवश्य है, क्योंकि उनकी तरफ भी परमेश्वर की नज़रें है। परमेश्वर की नज़र उनकी तरफ भी है जो ना अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं, और इसलिए बोलता उन्हें भी लाना अवश्य है। यीशु का ये शब्द है, प्रभु यीशु ने खुद कहा है यूहन्ना 10 में, और वो ढूंढ रहे हैं आपको। इस वक्त अगर आप संदेश सुन रहे हो, पर प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने देखा, इस्राएलियों के दुख देखा नहीं गया, परमेश्वर को उनकी गुलामी जीवन देखा नहीं गया, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मैं देख रहा हूँ उनको, उनकी पीड़ा को देखा मैंने, उनको दुख को देखा मैंने, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, तू जा उन्हें छुड़ा, मूसा गया, मूसा गया। आप भी जो लोग विश्वास में हो, आप भी किसी के कैद से छुड़ा सकते हो, पाप की कैद से किसी को छुड़ा सकते हो, जब आप उससे कहते हो प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। और जब वो पूछता है कौन प्रभु यीशु मसीह, तो आप उससे कहो वो प्रभु यीशु मसीह जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और इस धरती को बनाया, हमें और आपको बनाया, और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया। और बाइबल कहता है यूहन्ना के 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ही एक माध्यम है हमें स्वर्ग जाने के लिए, और कोई माध्यम नहीं है। कितने भी लोग हो, कितने भी धर्म हो, लेकिन एक ही मार्ग है हमारे लिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसने खुद कहा है, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करोगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपके पाप के लिए कोड़ों की मार खाई, अपमानित किया गया, क्रूस पे टांग दिया गया,
मर गया, कब्र में गया और कब्र से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। और आज यीशु चाहता है, आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। आइए हम अपना सर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आप देते हैं। हे मेरे महान परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अगर कोई है यहाँ पर जो सुन रहे संदेश और अभी तक उनके अंदर विश्वास नहीं है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में अगर कहते हो, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे, इसी वक्त प्रभु यीशु आपको अपना संतान, अपने बेटा, अपना बेटी स्वीकार करते हैं। और जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। इससे हमारा धर्म नहीं बदलता है, लेकिन विश्वास करने से हमारे जीवन जरूर बदल जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर आपने प्रार्थना किया है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि प्रभु यीशु आपको आशीष दिया है। प्रभु यीशु की आनंद, प्रभु यीशु की शांति आपके जीवन में आई है। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना के लिए किया तो धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सारे कलीसिया के लोगों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, उनकी हर तरह से उनकी सहायता, उनकी मदद करना प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरी करना प्रभु जी। खास करके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी इस समय एक मिशनरी है जो कलकत्ता में, उसका नाम है पवन, पास्टर पीटर के साथ में मदद कर रहे हैं। उसका भाई एक अपने फ्रेंड को लेके गया एडमिट करने, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव मिला उसका केस, लेकिन उसका भाई से उसे एडमिट करने के लिए साथ में था। परमेश्वर उसे सुरक्षित रखना, संभालना, ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो परमेश्वर। और जिस बेटे को एडमिट करने गया उसे भी चंगाई मिले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर महिमा आप देते प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी हमारे इस देश में, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर ये बीमारी फैली हुई, महामारी फैली परमेश्वर इस सारी बीमारी को निकाल दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर, मदद करे प्रभु, सहायता करे प्रभु जी, इस बीमारी को इस देश से दूर कर दे परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। जितने भी डॉक्टर्स है, पुलिसकर्मी है, नर्स है, सभी को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से देते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को कि आपने ना इस समय में परमेश्वर के वचन में बना रहा। सचमुच आप इस संदेश के ऊपर ध्यान करें, मनन करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके ना जीवन में आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर आपको उपयोग करने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। धन्यवाद आप सभी लोग के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन।